अहोई अष्टमी व्रत की कथा एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जो मुख्य रूप से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए महिलाओं द्वारा की जाती है। इस व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह व्रत विशेष रूप से लोकप्रिय है और माताएं अपनी संतानों की भलाई के लिए इसे श्रद्धा और आस्था के साथ करती है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार का परिवार सुखी और समृद्ध था। उनकी बेटी का विवाह तय होने के बाद घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह की तैयारियां चल रही थी। साहूकार की पत्नी ने सोचा कि विवाह से पहले घर की रंगाई पुताई करवा ली जाए ताकि सब कुछ साफ सुथरा और सुंदर दिखे। रंगाई के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी और साहूकार की पत्नी स्वयं जंगल से मिट्टी लाने का निर्णय करती है। वह अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल चली गई। जंगल में एक स्थान पर साहूकार की पत्नी मिट्टी खोदने लगी। जब वह खुदाई कर रही थी, अचानक उसकी कुदाल शेर के एक छोटे से बच्चे पर जा लगी। उस मासूम शेर शावक की तुरंत मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी को जब यह घटना समझ में आई तो वह बेहद दुखी हो गई और अपने कृत्य पर पछताने लगी। हालांकि यह एक अनजाने में हुई गलती थी, लेकिन वह इस घटना को भुला नहीं पाई। जब शेरनी ने अपने बच्चे की मृत्यु देखी तो वह क्रोधित हो गई। शेरनी ने साहूकार की पत्नी को श्राप दिया, जैसे मेरे बच्चे की मृत्यु हुई वैसे ही तुम्हारे भी एक एक करके 7 पुत्र मर जाएंगे। यह श्राप सुनते ही साहूकार की पत्नी बहुत घबरा गई और डर से कांपने लगी। उसने शेरनी से माफी मांगी, लेकिन शेरनी का क्रोध शांत नहीं हुआ। साहूकार की पत्नी घर लौट आई, लेकिन वह निरंतर श्राप के डर से व्याकुल रहने लगी। समय के साथ उसके एक एक करके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। वह अत्यंत दुखी और हताश हो गई थी। अपनी संतानों को खोने का दर्द सहन करना उसके लिए असंभव हो गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की और कई संतों व ऋषियों से उपाय जानने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन साहूकार की पत्नी एक जंगल में भ्रमण कर रही थी। वहां उसे एक साधु मिले जो तपस्या में लीन थे। उसने साधु को अपनी सारी व्यथा सुनाई और उनसे अपने कष्टों का समाधान पूछा। साधु ने उसकी पीड़ा को सुनकर उसे अहोई अष्टमी का व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, तुम पूरे नियम से अहोई माता की पूजा करो और व्रत रखो। माँ अहोई प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगी। साहूकार की पत्नी ने साधु के कहे अनुसार अहोई अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत करना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी से अहोई माता की मूर्ति बनाई और शाम के समय धूप दीप जलाकर उनकी पूजा की। पूजा के दौरान उसने अपनी संतानों की सुरक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। उसकी भक्ति और समर्पण से माँ अहोई प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके पुत्रों को जीवन दान दिया। शेरनी का श्राप समाप्त हो गया और उसकी संतानों की मृत्यु का संकट टल गया। तब से यह मान्यता है कि अहोई माता की पूजा और व्रत करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनकी लंबी आयु होती है। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ करती है।